डॉक्टर निषाद, आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है, लेकिन बीजेपी में तो इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। आपको भी चिंता हो रही है कि ये क्यों हो रहा है? कोई चिंता का विषय नहीं है कि जो कि इस्तीफा देने वाले जो लोग हैं इनको चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लगते ही खारिज कर दिया है। चूंकि न वो मंत्री हैं न विधायक हैं, वो चुनाव लड़के आए जीत के आए तब तो मंत्री और विधायक हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर इनके अंदर कुछ था तो ये पहले इस्तीफा देते, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, तब माना जाता कि इनके इस्तीफा का कोई कारण है। अभी तो सारे विधायक और मंत्री 15 दिन पहले मोदी जी की मंच पर हमारे साथ मेरे सामने सारे गुणगान गा रहे थे, तो 15 दिन के अंदर आवाज बदल रही है। तो ऐसे आवाज बदलने वालों को जनता सब जानती है और इनके आने जाने से कोई प्रभाव नहीं है। और चूंकि वोट जो होता है वो नीत पर होता है और नीत पार्टी बनाती है और पार्टियों के साथ पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस तरीके से डॉक्टर संजय प्रिया पटेल जी हैं, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, 2019 का जो गठबंधन है वही आज भी है। ऐसे नेता तो जो चुनाव नहीं जीत सकते थे उनको समीकरण में हम तक लगता है कि नहीं टिकट मिलने वाला होगा, इसलिए उनको लगता होगा कि वो जनता के लिए नहीं मफूज रहे होंगे, सर्वे रिपोर्ट में नहीं आया होगा कि जीत सकते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुने। लगता होगा यहाँ नहीं है, चलो उधर चलो, ये तो इधर उधर है। आज के दिन में 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जो सीट निर्धारित की है उससे अधिक सीट जीत कर देने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा। जिस तरीके से बसपा और सपा का गठबंधन 2019 में था, फिर भी मछुआ समुदाय लास्ट आवर में मोदी जी के साथ खड़ा हुआ एक ऐतिहासिक जीत दिया। उसी तरीके से ऐतिहासिक जीत 2022 में निषाद पार्टी, चूंकि निषाद जो मछुआ समुदाय है वो मेरे संघर्षों, त्याग और तपस्या को सब जानता है, मेरे आंदोलन को जानता है, मेरी वकालत को जानता है कि मैं मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी से हर जगह लड़कर मैं मंच पर भी उनकी आवाज उठाता रहता हूं कि भाई मैं वकील हूं और इनकी समस्याएं हैं, 70 साल से सताए गए लोग हैं, पिछली सरकारों ने इनकी फाइल गायब कराई है, इनके आरक्षण पर डाका डाला है, ऐसी विसंगति पैदा की है, उसे दूर करने का काम भाजपा का। भाजपा उसके लिए बैठक भी की, उसने आरजीआई को लेटर भी लिखा। आज भी आरजीआई के 6 बजे बैठक है कि 70 साल 61 में हम 70 लाख थे, गिन के 3,000 कर दिया। हम केवट मल्ला, माझी, मझवार के पर्यायवाची जातियां हैं। ये केवट मल्ला जो संविधान में नहीं है उन्हें संवैधानिक रूप से कैसे मिल सकता है? हम मझवार का सर्टिफिकेट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिया था। ऐसी सब परिस्थितियों में हम लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा 2022 में देखिएगा ऐतिहासिक जीत, जितना लक्ष्य निर्धारित किया उससे 2-4 अधिक सीट जब जिताएंगे तभी तो किंग मेकर की भूमिका में हम लोग आएंगे। नेता के पॉकेट में अगर वोट होता तो पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज के दिन में नेता आते जाते हैं, ये लोग पूरे 5 साल मलाई खाए, 5 साल सत्ता सुख भोगे, 5 साल में इन्हें कोई समाज का दर्द नहीं आया, न पिछड़ों का, न अपना, न तो समाज। अगर इन्हें दर्द आया था तो कभी सम्मेलन करते, कभी उनको लेके धरना देते, कभी उनको लेके बैठकें करते, कभी अपना नाराजगी जाहिर करते। उस समय तो इनको अपना पद और प्रतिष्ठा खोने का भय था, उस समय तो बोले नहीं। आज के दिन में लगा कि नहीं, दोबारा सीट नहीं मिलेगी, अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता के दिलों पर अगर लोग राज करते, जन प्रतिनिधि होते, जनता इनके साथ होती, भारतीय जनता पार्टी क्यों जाने दे? आज के दिन में क्यों इनके टिकट कटते हो? इस तरीके से है, इनके साथ इनके आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अच्छा डॉक्टर निषाद, एक चीज और बताइए, आपने कहा कि पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे भी कुछ एक ज्यादा ही सीटें इस बार आपका गठबंधन बीजेपी के साथ जीतेगा, तो कितनी सीटें आप कह रहे हैं? 325 आई थी पिछली बार गठबंधन की पूरी, इस बार कितनी सीटें? 2-3 सीट मतलब कितना? एक 330 कह रहे हैं आप, 335 कितना कह रहे हैं? मैं 5-6 सीटें तो निश्चित रूप से अधिक जितवाएंगे, क्योंकि 2017 में भाजपा के साथ नहीं था। 2014 में मैं राजनीति शुरू किया हूं, पहला आंदोलन किया था और सीएम हाउस घेरवाया था लखनऊ में। और उस समय आपने देखा होगा कांग्रेस और जो है बसपा साफ हो गई और सपा हाफ हो गई, भाजपा की सरकार नहीं थी, वो अब माफ होकर सत्ता आ गई। 2017 में चुनाव लड़ा, सपा बसपा एकदम से साफ हो गए। कांग्रेस और सपा का बड़ा गठबंधन था, फिर भी हार गए और हम लोग 72 सीटों पर लड़े और अच्छी खासी 7.25 लाख वोट पाए, मेरा एक विधायक जीत गया। 2019 में हम लोग आए और 2019 में देखा सपा और बसपा का गठबंधन था, फिर भी एक ऐतिहासिक जीत, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी, मछुआ समुदाय मोदी के साथ खड़ा हुआ, 40 सीटें। जब हम 2019 में मोदी के साथ आए, ऐतिहासिक जीत बसपा, आज बसपा अलग है तो निश्चित रूप से अधिक सीटें जीत कर देंगे 2022 में। लेकिन डॉक्टर निषाद, इस बार ऐसा लग रहा है अखिलेश ने बिल्कुल वैसा ही गठबंधन बनाने की कोशिश की है जैसा अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने बनाया था।
गैर यादव ओबीसी और दलितों में मोस्ट बैकवर्ड एमबीसी अति पिछड़ा, ऐसा नहीं। उन सबको मिलाकर ऐसा गठबंधन बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। राजभर जी को ले गए अपने साथ, उधर अजीत सिंह को ले गए, उनकी पार्टी को, आरएलडी को, जयंत चौधरी को, फिर और छोटे छोटे दल अपने साथ मिला रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ले गए। बिल्कुल वही गठबंधन लग रहा है, वही सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं अखिलेश। देखिए नेता और पार्टी में अंतर होता है ना। राजभर भाई 2019 में अलग से लड़ गए थे ना, पूछिए क्या शेड्यूल रहा, क्या दशा उनकी रही है। हम कहते हैं कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास अनुसूचित मोर्चा है, वो चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाते हैं, दर्जन भर मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं। आज के दिन में ओबीसी के बहुत ढेर सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आज के दिन में चिंता अगर मोदी जी करते हैं ओबीसी की, तो आज नेता नहीं किसी वर्ग का सुरक्षा करता, बल्कि आयोग करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग ऐसे लावारिस पड़ा था, ये लोग 30 साल से सपा बसपा केंद्र में सरकार चला रही थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को थोड़ा पनपने नहीं देती थी। मोदी जी ने कम से कम पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान का दर्जा दिया, जो जिस तरीके से अनुसूचित जात की सूची में अनुसूचित जात की सुरक्षा अनुसूचित जात आयोग करता है, वैसे पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा। समय आएगा, अभी हम लोग 2 साल से मोदी जी के साथ हैं, 2022 जीतने दीजिए। आज के दिन में ढेर सारे मोर्चे हैं, संगठनात्मक रूप से संगठन में भारतीय जनता पार्टी हर जातियों को जगह दे रखी है। आज अखिलेश जी चुनाव के समय सबको इकट्ठा कर रहे हैं। अगर अखिलेश की ही लोकप्रियता रही तो 2014 में क्यों उनसे दूर हो गया? भाई सपा का और बसपा का बटन दबाना, कांग्रेस का बटन दबाना छोड़ दिया निषादों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने। क्योंकि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि जब सपा की सरकार आई तो 27% आरक्षण पर सभी जातियों की नौकरियों पर कब्जा जमा लिया इन लोगों ने। बसपा की सरकार आई तो सबका कर लिया। तो वो तो जनता जानती है ना, उनके बेटे जाते हैं किसी थाने पर तो कोई एक सिपाही नहीं पाते हैं, कहीं बीडीओ तहसील में जाते नहीं पाते हैं। तो जो पिछड़े दलित ठगे गए हैं 30 साल से सपा बसपा में, वो सारे लोग जानते नेता के वजह से। 2014 में देखिए हारना शुरू किए समाजवादी पार्टी, 2017 में हारी, 2003 बार से लगातार लोकप्रियता घट गई है। लेकिन इस बार तो डॉक्टर निषाद देख सके, इस बार अखिलेश की रणनीति बड़ी साफ है। वो इस बार MY मुस्लिम यादव वोटों का जो उनका एक इमेज उनकी बनी हुई है, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। इसीलिए देखिए गैर यादव ओबीसी को भी अपने साथ ला रहे हैं, राजभर को भी अपने साथ ला रहे हैं, MBC मोस्ट बैकवर्ड को भी अपने साथ ला रहे हैं। वो साबित ये करना चाहते हैं कि योगी सरकार में ठाकुर राज चल रहा था, ठाकुर राज, और इसीलिए पिछड़ा नाराज था, इसीलिए पिछड़ा छोड़ के अब बीजेपी को जा रहा है और वो उसका स्वागत कर रहे हैं। नहीं तो इनके समय कौन सा राज चल रहा था? कम से कम 5 साल पहले तो ये हटे हैं। 5 साल पहले तो मालूम है ना कि यादव को देखकर लोगों को एलर्जी आती है। हमारे यहाँ देखे एक यादव अधिकारी था और 2 जीते हुए प्रमाण पत्र को हारे वाले को दे दिया था, 2 यादवों को, और ये कहता था भाई हम लोग 2022 में सरकार है, मुकदमा भले हो जाएगा, हम हो जाएंगे। तो यही यादवों को देखकर तो दूसरी जातियों में एलर्जी है ना, मुसलमानों को देखकर एलर्जी है ना। हम कहते हैं आज के दिन में जो तुष्टीकरण नीति अपनाई थी उसी को तो देखकर जनता इनसे हटी है। तो कौन सा नया है नेता? अच्छा, कितनी सीटें आएंगी डॉक्टर निषाद अखिलेश के इस गठबंधन की? यहाँ से वहां आपके हिसाब से, आप तो जमीन से जुड़े नेता हैं, आपको अंदाजा होगा। मैं कहता हूं, हम अपने गठबंधन की बात कर सकते हैं। जितना सीट निर्धारित किया है एनडीए ने, उससे 5-6 सीटें अधिक जिताकर देखूंगा। 10 मार्च को देखिएगा कैसे गिनती होती है। 160 सीट मछुआ बाहुल है। हम कहते हैं 70 सीटों पर हमारा बूथ लेवल कमेटी गठित है। हमारे पास कैडर हैं,